तो ये अभिप्सा आएगी कहां से? जब हम नित्य सत्संग करेंगे। अभिप्सा, परंतु ध्यान रहे, जब मेरे अंदर छोटी सी चिंगारी जले, छोटी सी आग लगे, तो उस आग को, उस चिंगारी को धीरे 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 लपट बना लेना चाहिए। और वो लपट कैसे बनेगी? नित्य सत्संग करने से, नित्य गुरुओं की चरणों की सन्निधि में बैठने से वो मेरी आग की जो चिंगारी है वो लपट बन जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, जब वो चिंगारी लपट बने तो नित्य सत्संग चले, नित्य सत्संग चले, तभी वो लपट बन सकती है। लपट का अर्थ आप जानते हैं, जिसमें जो भी डालो वो सुहा हो जाए। तो ऐसी लपट बन जाए वो चिंगारी, वो छोटी सी चिंगारी इतना विराट रूप ले ले कि जो भी मेरे मन की वृत्तियों की जो आहुति है वो उसमें डाली जाए और वो परमात्मा का रूप ले ले। परंतु जब भी ये ऐसी स्थिति आए तो एक बात ध्यान रखना, अपने को साध के रखना, साध के ही रखना है। सत्संग करना है, नित्य भागवत कथा का श्रवण करना है, सुनना है। अगर सुन नहीं सकते हो तो प्रतिदिन उसका पाठ करना है। हो सके तो 10 अध्याय का आप पाठ कीजिए, लेकिन 10 तो कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। आप कहेंगे दीदी जी हमें घर गृहस्थी भी संभालनी है, इसलिए 10 तो नहीं कर पाएंगे, परंतु कुछ हम कर सकते हैं। तो 1 का कीजिए, 1 का नहीं हो तो आप आधे का कीजिए, आधे का नहीं हो तो आप 1 श्लोक का पाठ कीजिए। 1 श्लोक का पाठ, मात्र 1 श्लोक का नित्य आप पाठ करेंगे तो भी आपके अंदर जो चिंगारी है वो किसी न किसी दिन लपट का रूप, विराट रूप ले लेगी और उस परमात्मा में आपकी चित्त वृत्तियां मिल जाएंगी। परंतु वो जब चिंगारी जले तो ध्यान रहे, संसार की कोई खुजली आकर खुजलाए नहीं। अब संसार की खुजली मुझे स्मरण हो रहा है, एक संत के पास एक अंधा व्यक्ति एक किले में फंस गया, और जब वो किले में फंस गया, अंधा था, नेत्रहीन था, चारों तरफ घूम रहा था। जब देखा लोगों ने कि अरे ये नेत्रहीन व्यक्ति, तो लोग तो चले गए क्योंकि संसारी थे, परंतु उसमें कोई एक संत था, उसमें कोई एक साधु था। अरे दया आ गई, ऐसे ही दया आ जाती है संतों को। और दया आई और जाकर बोले भैया देखो तो सही, इस किले का मात्र एक ही दरवाजा है, परंतु मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ और तुम ऐसे ही निकल जाना। बोले ठीक है महाराज, आप रास्ता बता दो। अब तो उस अंधे व्यक्ति को, उस नेत्रहीन व्यक्ति को दीवार के पास लाकर खड़ा कर दिया और कहा ऐसे ऐसे धीरे 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 दीवार का सहारा लेते लेते आप निकल जाना और दरवाजा आएगा तो आप बाहर निकल जाना। बोले ठीक है। अब क्या हुआ, वो अंधा व्यक्ति चलता गया चलता गया चलता गया, और जब चलता गया तो देखा कि दरवाजा आया तो उसके सर में खुजली होने लग गई। अब तो उसने सर खुजलाने लगा और जैसे ही सर खुजाया वो आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। फिर एक राउंड लगाया और दोबारा जब दरवाजे पर आया तो बोला जरा धोती वोती संभाल लूं, कपड़े बपड़े अस्त व्यस्त हो रहे हैं। कपड़े संभालने में लग गया और पता चला फिर दोबारा दरवाजा निकल गया और वो आगे बढ़ गया। अब तीसरी बार दरवाजा आया तो फिर इसने यही क्रिया दोहराई। फिर इधर उधर हाथ संभालने लगा, बाल संभालने लगा और फिर आगे बढ़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी मेरे चित्त के अंदर ये प्यास जागे, ये जिज्ञासा जागे, तो ध्यान दीजिएगा ये संसार की खुजली मुझे सताए नहीं आकर। मीरा जैसा प्रेम, मीरा जैसा प्यार मेरे चित्त के अंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, चाहिए तो मुझे सिर्फ आप ही चाहिए नाथ, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु से प्रभु को ही मांगे। संसार की वस्तुएं मांगते मांगते क्या तृप्ति हुई आज तक? जब आप छोटे थे तो पति मांगा, पत्नी मांगी,
कोठी मांगी, बंगला मांगा, गाड़ी मांगी, पुत्र मांगा, संसार की भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तुएं मांगते गए, परंतु टटोले अपने आप को। क्या आज तक पूर्ति हुई? रिक्तता अभी भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो मांगना था वो भी तो प्रभु से अभी मांगा ही नहीं, वो तो प्रभु से अनमांगा रह ही गया। ऐसा क्या था? भक्ति वो मांगी ही नहीं। मीरा की तरह, सहजों की तरह जब उपले बनाती थी, सहजों जब कंडे बनाती थी तो बिट्ठल 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 की ध्वनि निकला करती थी उन कंडों से। और जब बिट्ठल की ध्वनि निकला करती थी तो एक दिन क्या हुआ, सहजों के कंडे खो गए, उपले खो गए। और कबीर से कहने लगी, कबीर देखो तो सही, मेरे उपले खो गए, मेरे कंडे खो गए हैं। कबीर ने देखा, अरे ये कैसी भगवान की भक्त है जो कंडों के लिए, उपलों के लिए कह रही है। तो कबीर ने कहा होगा शायद, परंतु देखे जब सहजों के कंडे, बोली अरे सहजों, तेरे कंडों की पहचान क्या है, तेरे उपलों की पहचान क्या है? तो सहजों ने कहा कान से लगा के देखो। और जब कान से लगा के देखा उन कंडों को तो देखा बिट्ठल 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 की ध्वनि उन कंडों से आ रही थी। सहजों की तरह, मीरा की तरह, मीरा ने कुछ नहीं चाहा, प्रभु से सिर्फ प्रभु को चाहा। और अंत समय में ऐसा प्रभु को चाहा कि मीरा का शरीर भी इस धरा पर नहीं रहा। प्रभु से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। प्रभु मैं तो एक बूंद हूँ और तू एक सागर है। प्रभु ऐसा हो नहीं सकता कि सागर बूंद में समा जाए, परंतु प्रभु ऐसा हो सकता है कि बूंद सागर में समा सकती है। राणा ने संदेशा भेजा, जाओ परिचारकों को भेजा, जाओ हमारी कुल की मर्यादा को लेकर आओ, ऐसे मत भटकने दो। जाकर लोगों ने मीरा को समझाया, कहा मीरा भाई चलो, आपको बुलाया है महाराज ने। मीरा ने कहा, अरे मैं कैसे जाऊंगी, या तो मेरे गिरधारी मेरे साथ चलेंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब लोग बोले आप नहीं जाओगी तो हम यहाँ भूखे बैठ जाते हैं और अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब तो मीरा व्याकुल हो गई, रोने लगी, ओह मेरे पीछे ये लोग प्राणों को त्यागेंगे। गई है मंदिर में प्रभु के पास और जाकर बोली, प्रभु या तो आप मेरे साथ चलो, नहीं तो आप मुझे अपने आप में संभालो। कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बूंद सागर में नहीं समा, बूंद सागर में समा जाएगी परंतु सागर बूंद में नहीं समाएगा। और जब कहा लोगों से कि मैं अभी आती हूँ, अपने प्रभु से आज्ञा लेकर अंदर गई है मीरा। जाकर प्रभु के चरणों में जैसे ही बैठी है तो प्रभु ने अपने आप में मीरा को समाहित कर लिया, समा गई मीरा। जब लोगों ने देखा मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है, देखो तो सही, अरे मीरा बाई को देखो तो सही कहाँ है। अंदर जाके देखा तो वहां तो सिर्फ बांके बिहारी ही थे, वहां मीरा का तो कहीं पता ही नहीं था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी चित्त में मेरे भक्ति पैदा हो मीरा जैसी